औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक और न्यू रेसिपी के साथ हूँ। आज हम बनाने लगे हैं चीज़ वाइट सॉस पास्ता, जो कि बहुत ही मज़े का, बहुत आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी से बनने वाला है। तो रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने पास्ता बॉयल कर लेना है। पास्ता आप किसी भी फ्लेवर में ले सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी शेप में ले सकते हैं। चलें तो अब चलते हैं वाइट सॉस की तरफ। मैंने ले लिया था तकरीबन 2 से 3 स्पून के करीब बटर अनसॉल्टेड मैंने यूज़ किया है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। मेल्ट हो जाए जब ये तो मक्खन अच्छी तरह से मेल्ट हो गया था, अब मैं इसमें डाल दूँगी मैदा जो लिया है मैंने 3 चम्मच मैदा लिया है। मैदा डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है कि मैदे का कलर है वो चेंज हो जाए, खुशबू अच्छी तरह से आ जाए। जब तक इसकी खुशबू नहीं आएगी आपने इसकी भुनाई करनी है, ठीक है। अच्छी तरह से मैं इसको मक्खन में मेल्ट कर रही थी, कि अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रही थी। अभी अच्छी तरह से देखें मैदे की खुशबू आना स्टार्ट हो गई थी, तो अब मैं इसमें 1.5 कप दूध डाल दूँगी। दूध डालने के बाद आपने दोबारा से इसको मिक्स करना है, तब तक मिक्स करना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए, ठीक है ना। अब इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल कर देते हैं। मैंने ली है कुटी लाल मिर्च ली है, नमक है मेरे पास और काली मिर्चें हैं, ठीक है। ये अपने अपने टेस्ट के बराबर ले लेनी है। ये डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और एक इसमें हम ख़ास चीज़ शामिल करेंगे, वो है पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाएगा, बहुत ही यम्मी होगा। आप चाहें तो इसमें केचप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक भर के चम्मच आपने इसमें ये शामिल कर देनी है। शामिल करने के बाद आपने इसको थोड़ा-सा मिक्स करना है और जो पास्ता बॉयल किए हुए हैं वो इसमें डाल देनी है, ठीक है। पास्ता डालने के बाद आपने हल्के हाथ से चम्मच चलानी है कि आपका पास्ता टूट नहीं जाए। अब मेरे पास चीज़ पड़ी हुई थी, मैंने इसमें चीज़ डाल दी है, ठीक है ना। आप चेडर मोज़रेला कोई भी चीज़ इसमें शामिल कर सकते हैं। थोड़ी-सी देर मैंने इसको दम पे रखा तो चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गई थी और बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा था। अब चलिए इसको प्लेट में निकाल लेते हैं जी। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। बहुत आसानी से, बहुत 5 मिनट में बनने वाला ये पास्ता है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके आपने मुझे बताना है कि आज की ये आसान सी रेसिपी कैसी लगी आपको। आप इसको फ़ौरन से बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ मैंने एक बनाई है मिंट एंड लेमन मार्गरीटा। अगर आपको इसकी भी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करें, तो मैं आपके साथ ये ड्रिंक भी ज़रूर शेयर करूँगी। ये बहुत मज़े का, बहुत ही अच्छा बनने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।